अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाहौर स्मोक 23 अक्टूबर का एडिटोरियल। स्मोक का मतलब होता है धुआं। तो पढ़ते हैं अब हम। लाहौर में स्मोक यानी कि आने वाला है। ब्रीथिंग द लाहौर एयर इज़ नॉट विदाउट इट्स रिस्क। लाहौर में सांस लेना खतरे से बाहर नहीं है। At a time when people are already grappling with the coronavirus that has continued into the flu season, उस वक्त में कि जब लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हों फ्लू सीज़न में। ग्रैपलिंग का मतलब होता है कि ऐसी लड़ाई जो कि बग़ैर हथियार के लड़ी जाए। तो लोग कोरोना वायरस से लड़ रहे हैं। द मिस्ट दैट इज़ सेटलिंग इन हैज़ एडेड टू द रेस्पिरेटरी हैज़र्ड्स। मिस्ट जो है स्मोक से ही सिमिलर है कि मतलब स्मोक को ही मिस्ट भी कहते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये जो मिस्ट आ रहा है इससे रेस्पिरेटरी हैज़र्ड्स यानी कि सांस की बीमारियों में इजाफा हो जाएगा। द एयर क्वालिटी इंडेक्स इन द सिटी रोज टू 214 ऑन वेडनेसडे। ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है AQI, ये असल में होता क्या है कि ये बताता है कि हवा कितनी ज़्यादा साफ़ सुथरी है या कितनी गंदी है। ये बताता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। जितना ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उतनी ही ज़्यादा जो एयर है हमारी पॉल्यूटेड होगी यानी कि गंदी होगी, और जितना कम एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उतनी ज़्यादा एयर साफ़ सुथरी होगी। तो अब ये एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI बढ़ रहा है, 214 तक पहुंच गया है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि द एनुअल स्मोक इज़ ऑन इट्स वे बैक टू डेबिलिटेट एंड डिसरप्ट। अब क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ रहा है तो इससे ये इंडिकेशन आ गई है कि जो हर साल स्मोक होती है तो इस साल की स्मोक अब बस आने ही वाली है। टू डेबिलिटेट का मतलब होता है मेक समवन वीक, किसी को कमज़ोर करना। डिसरप्ट यानी कि कोई प्रोसेस हो, कोई इवेंट हो तो उसमें जो है इंटरप्शन करना। तो ये स्मॉग आ रही है, यहाँ पर जो सेंटेंस लिया जाएगा वो ऐसे है कि इसकी मीनिंग ये होगी कि स्मॉग आ रही है जिससे जिस एरिया में वो होगी स्मॉग, तो वहाँ पर जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे लोग, यानी कि जो वहाँ के काम होंगे वो रुक जाएंगे। October marks the start of period when fall in temperature makes the dusty sheet visible in Punjab capital and some other parts of the adjoining plains up to Delhi. अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है, टेम्परेचर कम हो रहा है यानी कि सर्दियाँ आ रही हैं। तो ये जो अक्टूबर का महीना है इसमें जब सर्दी कम हो रही है तो जो है जो डस्टी शीट है वो अब पंजाब में नज़र आने लगी, यानी कि पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ रहा है और जो है जिसकी वजह से स्मॉग आने वाला है। पंजाब के अलावा पंजाब से जुड़े दूसरी जगहें भी होंगी दिल्ली तक। अदरवाइज द एयर क्वालिटी इज़ बैड द इंटायर ईयर एंड द प्रेजेंस ऑफ अ रिलेटिवली थिनर स्मॉग लेयर दिस टाइम। हवा की क्वालिटी तो हर साल ही गंदी होती है, मतलब कि हवा की क्वालिटी तो हर साल ही कम होती है, ख़राब होती है, यानी कि पॉल्यूटेड एयर होती है। लेकिन इस साल जो है जो स्मॉग होगा वो थोड़ा सा कम होगा। वो उसकी वजह जानते हैं क्या वजह होगी। प्रोबेबली बिकॉज ऑफ लेस एक्टिविटी इन द प्रीसीडिंग मंथ्स ऑन अकाउंट ऑफ पेंडेमिक रिलेटेड शटडाउन्स डजंट ईज अप्रीहेंशंस। वजह ये होगी कि क्योंकि पेंडेमिक आ गया था, कोविड-19 आ गया था, तो जिसकी वजह से कम एक्टिविटीज़ हुई हैं, इसकी वजह से कम पोल्यूशन हुआ है और अब स्मोक भी जो है कम ही होगा। अप्रीहेंशन का मतलब होता है कि ख़दशा होना कि कुछ बुरा होने वाला है। Fears are that as the mercury goes down, the dirty blanket could get thicker. ऐसा खौफ बैठा हुआ है कि ऐसा जो है ख़दशा है कि क्योंकि मरकरी नीचे जा रहा है तो इस वजह से जो डर्टी ब्लैंकेट यानी कि जो पोल्यूशन है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा।
There has been plenty of nervous activities on display, and an attempt is being made to take preventive measures. This won't lead to a remedy since the cause of the smog is still by and large unrecognized. ये जो लाइन्स है इनमें कहा गया है कि मुख्तलिफ जो है इक़दामात किए जा रहे हैं बचाव के लिए, ख़तरे से बचने के लिए जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इक़दामात लिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरह से हम जो है महफूज नहीं हो सकते हैं। इस तरह से क्योंकि जो स्मोक की असल वजह है उसे हम अभी नहीं जान पाए हैं, उसको अभी असल में ख़त्म नहीं कर पाए हैं, इसलिए जितने भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जाएंगे वो कोई फ़ायदा नहीं देने वाले। The blame has been put on the poor and vulnerable country cousins who have been accused of releasing plumes of pollution into the atmosphere during the stubble burning while preparing the fields for the next crop. इधर जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कंट्री कज़न्स, पहले ये समझ लीजिए होते क्या है। कंट्री कज़न्स का मतलब होता है देहाती लोग। तो ये जो पॉल्यूशन है या जो आलूदगी फैल रही है, इसका इल्ज़ाम कमज़ोर और गरीब देहाती लोगों पर डाल दिया गया है कि वो जो अपनी फ़सल उगाने के लिए स्टबल बर्निंग यानी कि गोबर को जलाते हैं, तो उस वजह से जो है पॉल्यूशन बढ़ रहा है। अब देखते हैं भाई ये सही इल्ज़ाम है भी कि नहीं। Their contribution to the pollution ranks much lower than that of their urban counterparts who are forever in hurry to go somewhere. अब इल्ज़ाम तो लगाया गया है कि जो कमज़ोर और गरीब कंट्री कज़न्स यानी कि देहाती लोग हैं, ये पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं, जबकि इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इनका जो किरदार है पोल्यूशन करने मतलब आलूदगी फैलाने में, तो वो तो बहुत ही कम है, अर्बन काउंटर पार्ट्स से बहुत ज़्यादा कम है। काउंटर पार्ट्स क्या होते हैं कि दो लोग जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहे हो, यानी कि यहाँ पर एक कौन है, एक अर्बन है और दूसरे कंट्री कज़न्स हैं, दोनों फंक्शंस जो है ना एक जैसे परफॉर्म कर रहे हैं, तो इन मायनों में लिया गया इसे। द मेन कंट्रीब्यूटर्स इंक्लूड इंडस्ट्री, our power making units and worst of them all ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स। अब ये जो अर्बन काउंटर पार्ट्स हैं, ये कौन हैं जिनकी वजह से ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, कंट्री कज़न से ज़्यादा पोल्यूशन जिनकी वजह से हो रहा है, वो काउंटर पार्ट्स कौन हैं? इंडस्ट्री हैं, वो पावर मेकिंग यूनिट्स हैं, और सबसे ज़्यादा जो पोल्यूशन क्रिएट करने में हाथ है वो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का है, यानी कि बसेस, रिक्शा वगैरह, इनका ज़्यादा रोल है पोल्यूशन क्रिएट करने में। These have listed in smog studies carried out or aided by groups such as FAO and World Bank. ये जो स्मॉग की स्टडीज़ हैं, यानी कि स्मॉग जी इसकी वजह से नहीं, इसकी वजह से फैल रहा है फलां फलां, तो ये जो लिस्ट बनाई है ये FAO वर्ल्ड बैंक ने मिलकर बनाई है। ये FAO क्या है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है ये। This is exactly why any talk about controlling in the traffic on Lahore roads, about finally switching over to petrol and substituting furnace oil with natural gas where possible, generates so much interest among those who know and care. जो यानी कि पोल्यूशन से बचना चाहते हैं और जो है ना एक साफ़ सुथरी जो है इन्वायरमेंट चाहते हैं, तो यानी कि पोल्यूशन के जो ख़िलाफ़ है, जो फ़िक्र करते हैं और जो ख़याल रखते हैं, तो वो उनका ये जो है कहना है कि पेट्रोल और जो फर्नेस ऑयल है इनसे हटकर नेचुरल गैस की तरफ आ जाया जाए,
The change will hopefully come, but first there has to be a better and long term plan in place. अच्छी तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उम्मीद है अच्छी तब्दीलियाँ आएंगी, लेकिन इसके लिए सबसे पहले जो है प्लानिंग करनी होगी। यहाँ पर हमारा एडिटोरियल कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं आपको इससे समराइज़ करूँ तो इसमें बात ये हुई है कि लाहौर में जो है स्मोक आने का ख़दशा है, क्योंकि इनका जो AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो बढ़ रहा है, और इल्ज़ाम डाला जा रहा है कि जो हमारे कंट्री कज़न्स यानी देहाती लोग हैं, जब वो स्टबल बर्निंग यानी कि गोबर जलाते हैं तो इसकी वजह से जो है पॉल्यूशन में इजाफ़ा होता है, जबकि इनके इस काम से बहुत ही कम इजाफ़ा हो रहा है पॉल्यूशन में, और जो ज़्यादा हो रहा है वो इंडस्ट्रीज़ और पावर मेकिंग यूनिट्स और ट्रांसपोर्ट की वजह से हो रहा है। और ये क्योंकि ये पोल्यूशन बढ़ रहा है तो इससे ख़दशा है कि रेस्पिरेटरी हैज़र्ड्स यानी कि सांस की बीमारियां ज़्यादा फैलेंगी, और दूसरे मतलब मसाइल होंगे कि जो है ये जो स्मोक आएगी तो इससे जिस एरिया में ये होगी तो ऑब्वियसली वहाँ पर काम काज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए चेंजेस आ सकती हैं कि जो है कुछ स्टेप्स लिए जाए, कुछ प्लानिंग की जाए, तो उससे जो है चेंजेस आ सकती हैं, उम्मीद है। यहाँ पर एडिटोरियल हमारा फिनिश हो चुका है। मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, आपको डेली एडिटोरियल्स मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।